यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन किया और आप अगर देखेंगे फिर ओवरऑल रिकवर किया। हम लोग ने कॉल सेल ये कॉल बाइंग में कुछ नहीं कमाया, कॉल सेल में कमा गए। लकी थे, कॉल सेल तो ले ली पोजीशन, बट इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा वो नहीं पता था। और फिर एक और चीज़, हम यहाँ पे कहीं निकले क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे थे, चलता नहीं। हम लोग आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ में, ज़ेरोधा में चलते नहीं है चीज़ें, कुछ टाइम तक स्लो ही चलते हैं और डिस्कवर भी नहीं होती एलटीपी। तो 5-10 मिनट तक एलटीपी डिस्कवर नहीं हुई। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए हमने कोई पोजीशन नहीं रखी है, कल से पोजीशन लेंगे और थोड़ी पोजीशंस भी बढ़ाएँगे। मार्केट थोड़ा वीकली कैंडल में देखेंगे तो वो तो पूरा ये 50% के नीचे ही आ गया। तो इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ समझिए, और सब नीचे के ही नंबर्स होंगे। ऑप्शन चेन एक बार थोड़ा देख लेंगे। इसमें करना क्या चाहिए? देखिए थोड़ा-सा समझिए, कल पोजीशन इसलिए नहीं ली क्योंकि ना ये गैप अप खुल के नीचे गिर सकता है, फिर वापस भागे, या फिर वापस से नीचे गैप डाउन खुल के नीचे जा सकता है, फ्लैट खुल के नीचे गिर सकता है। फ्लैट खुले कल पोजीशन तो लेंगे। बात कैसी है कि थोड़ा ये गैप बहुत अच्छा खासा है और इवन ड्यूरिंग द डे हम लोग नहीं कमा पाए, और हम लोग एक्चुअल में ऐसा सब बड़ा मूव होता है, नहीं कमा पाते एक बार को। हम लोग ने यहाँ पे कहीं पुट कॉल बाय किया होगा, फिर यहाँ पे कहीं निकले, प्रॉफिट लॉस वही लॉस में ही वैसे सब करके 2-3 बार एंट्री ली। यहाँ पे कहीं कॉल सेल भी लिया, फिर यहाँ पे निकले। तो यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे क्लोज देता तो एक बार को उसको ले जाते, बट मार्केट ऊपर दिए तो यहाँ पे ही कहीं निकल गए। छोटे-छोटे स्टॉप लॉस 2 बार हिट हुए। प्रॉफ़िट था, अच्छा प्रॉफ़िट था, बट लकी थे क्योंकि कोई रीज़न देखिए, यहाँ पे डे कैंडल नेगेटिव बनी थी तो इसलिए कॉल सेल भी ले गए, नंबर थोड़े से डाइसी भी थे। बट कभी-कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर ये फ्लैट बनती, और बहुत लोगों ने पुट सेल भी लिया और उनके रीज़निंग भी करेक्ट होंगे। तो इतना बड़ा ऐसे खुलना रीज़निंग का, तो जो प्रॉफ़िट हमें दिखा है, हमने बुक किया है, उसके एटलीस्ट 3 टाइम्स लॉस होता। हम लोग का जो ये प्रॉफ़िट है वो थर्ड हाईएस्ट कुछ ऐसे रहा है अभी तक का। और अब ये है कि ट्रेड करते-करते नेक्स्ट 3 से 4 महीने में इसको नॉर्मल प्रॉफ़िट्स बनाने, लॉट्स बढ़ा के वैसे सब करके। तो वो चीज़ है, तो इतनी ऐसे खुशी भी नहीं हुई थी क्योंकि देख लिए ऐसे प्रॉफ़िट्स थर्ड हाईएस्ट थे, बट इस विसिनिटी में प्रॉफ़िट्स हो गए हैं हम लोग को। तो पर ये एक था कि पुट सेल पे होते कोई भी रीज़न की वज़ह से और इतना बड़ा गैप डाउन खुलता, तो हम लोग का ये जो हाई थर्ड हाईएस्ट प्रॉफ़िट है, हम लोग का मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा लॉस होता। तो मतलब 1 डेढ़ महीना फिर टाइम लगता, 1 डेढ़ महीना टाइम लगता लॉस को रिकवर करने में। तो कभी वैसा दिन भी आएगा, और लकी थे इस वजह से। और ये एक चीज़ समझिए, मार्केट नीचे का है, गैप डाउन दिया है। मेरा इंटरनली थोड़ा-सा ऐसा है कि यहाँ से बहुत हाई चांसेस है मार्केट ना थोड़ा बहुत टाइम पास करके एक अगर लो लगाना है, वापस से रीटेस्ट करे तो ठीक है। फिर मार्केट मोस्ट लाइकली थोड़ा ऊपर भाग ही जाएगा, और 22,000 की लेवल फिर से मेंटेन तो हो ही गई है। तो भाग के अब थोड़ा-सा अप ट्रेंड का ही शुरू होगा, बट पुट सेल नहीं लेना। पुट सेल कब लेंगे? 22,500 के ऊपर, 22,800 के ऊपर ये गैप फिल होने दीजिए, थोड़ा नीचे आके फिर भागेगा। तो ये बहुत सारे चांसेस है लेने के। ऐसा है कि ये थोड़ी जो नीचे गिरा था मार्केट इतना अच्छा खासा, ये गैप डाउन की वजह से पूरी रैली का जो भी कचरा-वचरा सब निकल गया है वो डाउनफॉल का, और अब मोस्टली शायद ऊपर भागे। एक रीज़निंग ऐसी है, सेकंड ये नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स कॉल सेल लेके पैसे कमाएँगे, और क्या करेंगे? घर पे पैसे आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन मैं करेक्ट हूँ या आप करेक्ट हो, वो सब नहीं। सब लोग पैसे कमाएँ अच्छे से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, पोज़ीशन ली इसलिए नहीं क्योंकि कल वॉलेटाइल होगा मार्केट, हाई लाइकली चांसेस है। तो छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे, ड्यूरिंग द डे ट्रेड करेंगे, और कल थोड़ा-सा एक बार को देखेंगे कि मार्केट में क्या पोज़ीशन ले सकते हैं, और मोस्टली कल से वापस से पोज़ीशनल ले जाना शुरू करेंगे। और बड़ा प्रॉफ़िट हुआ, फिर छोटे-मोटे लॉस भी किए, छोटे-मोटे लॉस करके थोड़ा अच्छा लगा, दिमाग एडजस्टेड रहता है। नहीं तो बड़ा दिखा तो और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट था, सेकंड हाईएस्ट दिखा था। बट उसके बाद वो एलटीपी डिस्कवर नहीं हुई, लेट डिस्कवर हुई, मार्केट ऊपर भागा थोड़ा, फिर तो निकलना ही था क्योंकि अच्छी खासी एलटीपी काट भी दी थी। तो वो था, और उसके बाद तो एलटीपी से बढ़ा ही है, कुछ ये नीचे वाले में भी गया था तब भी बढ़ ही रही थी एलटीपी। तो यहाँ पे हम लोग ने ड्यूरिंग द डे तो हम लोग ने जो प्रॉफिट किया तो उसमें से 10% के आसपास प्रॉफिट का वो उसको लॉस भी किया होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही, इस वजह से। तो पोजिशनल नहीं है। और देखिए थोड़ा सा मेरे को गट फीलिंग है, बट गट फीलिंग पे तभी जाओ जब मार्केट ऐसे सब सजेस्ट करे।
तो कल अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलता है तो एक बार को प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि सेलिंग का डर है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा देखिए 21,900 से 21,800 के बीच में फिर जब नीचे जाएगा तब जाके एक बार को नीचे के कॉल सेल वापस से लेना शुरू करेंगे, और ये जो लो है और ये जो लो है 750 का, तब थोड़े बहुत लॉट्स बढ़ाते जाएँगे। 750 के नीचे वापस से एग्रेसिव पोज़ीशन हो जाएगी कॉल सेल की। सिमिलरली फ्लैट खुल के धीरे-धीरे ऊपर जाता है तो यहाँ पे धीरे-धीरे पुट सेल बनाते जाएँगे। बहुत सिंपल सा रखिए और देखिए, अगर लॉस हुआ है तो फिर अब ये समझिए कि आप नॉर्मली कितना कमाते हैं। तो उसके हिसाब से कि आपको 20 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे, 15 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे, 30 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे। उस हिसाब से एक बार को देखिए और उस पे फ़ोकस करिए। प्रॉफ़िट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट अब ये समझिए ये प्रॉफ़िट ऐसे सॉर्ट ऑफ विंडफॉल ही है। तो विंडफॉल प्रॉफ़िट्स को ऐसा करिए कि मार्केट अब थोड़ा-सा अनसर्टेन हो सकता है, क्योंकि विंडफॉल प्रॉफ़िट्स छोड़िए, थोड़ा 0.1% जो बेल कर्व में साइड के जो रहते हैं वैसा थोड़ा-सा टेल एंड इवेंट हुआ है। तो उसके बाद देखिए, रिस्क लेंगे तो लॉस के भी चांसेस होंगे, बट उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी बन सकता है। बट आपको डेली ये करना है। तो वहाँ पे समझिए कि डेली कंसिस्टेंट इनकम बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो टेल एंड इवेंट्स को थोड़ा कम खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बहुत ऐसे करना भी चाहिए। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग पोज़िशनल नहीं ले गए। तो ये इतना है, कल जैसे-जैसे नंबर्स चेंज होंगे, टेलीग्राम चैनल में मैं पोज़ीशन का इन्फॉर्म कर दूँगा, पोज़िशनल कौन-सी ले जाएँगे कल, और यूट्यूब पे मैं इन्फॉर्म कर दूँगा आप लोग को कल शाम को कि क्या कैसे आगे का मोमेंटम हो सकता है। ऑप्शन चेन डिस्कस करने का इतना कुछ है नहीं, क्योंकि सब नीचे के ही बने होंगे, पुट सेल सारे निकले होंगे, तो इतना कुछ है नहीं, बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बार को दिखाना चाहता हूँ कि ये आप डाउ जोन्स देखेंगे, उस दिन तो बहुत अच्छा खासा गिरा। फिर ये देखिए यहाँ से नीचे से 36,700 से अभी चल रहा है, इसलिए 36,700 से 39,200, 1500 पॉइंट मूव कर रहा है आधे-आधे घंटे में, और फिर 39,200 से 37,400 वापस से फिर ये 1200-1300 पॉइंट वापस से मूव कर रहा है। तो ये ह्यूज वॉलेटिलिटी ऐसे निफ्टी में भी हो सकती है, इसलिए कम लॉट्स में थोड़ा ट्रेड करिए। जैसे-जैसे करेक्ट जाए वहाँ लॉट्स बढ़ाइए, सही गया तो बहुत अच्छा, नहीं गया तो जल्दी से लॉस बुक करिए। और जैसे-जैसे नंबर चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम, यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।